हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जीव जो एक लिजर्ड मॉन्स्टर के साथ बैटल कर रहा होता है और जीव उसे सिर्फ एक ही स्लैश में मार देता है और जीजेंग बहुत खुश होता है इस जीव को देख के, क्योंकि वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे आया था। और जीव जीजेंग से कहता है कि तुम आर्टिफैक्ट की प्रोटेक्शन करो और वो दूसरी लड़की को कहता है कि तुम दूसरी तरफ जाके प्रोटेक्शन दो। और जीव आगे बढ़ता है और बाकी के मॉन्स्टर पे अटैक करता है, पर वो लड़की मन में बोलती है कि इसकी कितनी हिम्मत है कि वो मुझे ऑर्डर दे। और वो एकदम गुस्से में कहती है कि इसे क्या लगता है कि ये स्टार जनरल पे आ चुका है तो बहुत स्ट्रांग हो गया है, ये हाल ही में पहुंचा है स्टार जनरल पे और वो इतने स्ट्रांग मॉन्स्टर के साथ बैटल करने वाला है, ये पूरी की पूरी स्टेमिना खा जाएगी इसके मॉन्स्टर्स तो। पर जीव अपनी स्किल एक्टिवेट करके सारे मॉन्स्टर को एक ही स्लैश में मार देता है और वो लड़की एकदम हैरान होती है और कहते कि ये मॉन्स्टर इसके सामने कितने वीक है। और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो भी कहते कि इसकी स्पीड तो देखो कितनी खतरनाक है, एक सब्जी काट रहे हो ऐसा लग रहा है। जीजेंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये इन मॉन्स्टर्स को आराम से मार ही सकता है। लैन जीजेंग से कहते हैं कि इन कुछ दिनों में जीव ने किसी बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के साथ या मॉन्स्टर के साथ बैटल किया है क्या, क्योंकि जिस दिन उसने मुझे बचाया था उस दिन भी उसने अपनी जो ट्रू पावर्स थी वो छुपा के रखी थी। जीजेंग कहता है कि मैं तुम्हें पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता, पर तुम इतना समझ लो, पर उसने ली सॉन्ग को ही मारा है जो कि एक ऑलमोस्ट स्टार जनरल है। और लड़की एकदम हैरान हो जाती है और कहती है कि इसने ली सॉन्ग को मारा है, इसीलिए तो ये लड़का इसके पापा की तरह ही है। जीव अपने मन में कहता है कि मेरे पास इतनी पावर है कि ये डी रैंक के मॉन्स्टर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं कब से इन मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा हूँ। शायद मैंने 100 मॉन्स्टर्स को मारा है, अभी जो मेरा स्टेमिना है वो बस थोड़ा सा ही कम हुआ है और मेरा थोड़ा स्टेमिना इसलिए कम हुआ था कि मैंने फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल यूज की थी। और जीव अपने मन में कहता है कि वो बड़ी वाली लिजर्ड कहाँ पे है जो सी रैंक की थी, और हाँ कब से यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ रहा, जो मॉन्स्टर्स थे उन लोगों को तो मैंने मार दिया, पर बाकी के मॉन्स्टर्स कहाँ पे हैं। और तभी वहाँ पे पत्थरों में से कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं और जीव कहता है कि तो छुप के अटैक कर रहे हैं, पर वो जैसे ही जीव के पास आते हैं वैसे ही वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बॉम्ब लगे होते हैं और अभी बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और धमाका हटने के बाद जीजेंग कहता है कि इन मॉन्स्टर्स के ऊपर तो बॉम्ब भी था, मुझे लगता है किसी ह्यूमन ने इसे ट्रेन किया है। और तभी कुछ मॉन्स्टर्स जीव की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, पर जीव वहां से गायब होके उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। और जीव एक मॉन्स्टर को मारने के बाद कहता है कि तुम लोग तो बहुत अच्छी तरह से छुप सकते हो यार, पर तुम लोग नहीं बच सकते क्योंकि मैं बहुत समय से तुम्हें देख रहा था। और तभी वहां से दो मॉन्स्टर्स भागने लगते हैं और जीव कहते हैं कि ये मॉन्स्टर भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात है। और तभी वहाँ पे जीव के ऊपर अटैक होता है और जीव कहते हैं कि ये अटैक तो बिल्कुल एक जनरल रैंक का अटैक है। और तभी वहाँ पे कुछ सामने से कुछ लोग आते हैं और जो भी मार्क्स में होता है एक्चुअल में ये लोग भी, और वो लोग कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसने हमारे अटैक को ब्लॉक किया। तभी वो सोल्जर्स एकदम हैरान होते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे 3-3 स्टार जनरल्स है और अगर ये ली फैमिली ने भेजे हैं तो ये ली फैमिली को कहाँ से इतने सारे स्टार जनरल्स मिल जाते हैं। जीव अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मेरे ऊपर किस बंदे ने अटैक किया था, क्योंकि जो उसका अटैक था वो बहुत स्ट्रांग था और जब मैंने लीजोंग के साथ जब बैटल किया था उससे भी ज्यादा अलग था इसका अटैक। वो मार्क्स वाला बंदा सबसे कहता है कि तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट मत करो और सीधा जो आर्टिफैक्ट एरिया है वहाँ पे जाओ और हमारा मेन मिशन वही है। और तभी जीजेंग कहता है कि ये सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो सब एक फॉर्मेशन में अटैक कर रहे हैं और ये बहुत डरावना है। जीव अपने मन में कहता है कि मुझे जल्दी से जाके उन लोगों को भी बचाना होगा। और तभी वो मार्क्स वाला बंदा जीव के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम अभी उन लोगों को बचाना चाहते हो, पहले अपने आप को बचा लो। और जीव उसके अटैक को डॉज करते हुए वहां से निकलता है और कहता है कि पहले मुझे उन लोगों को बचाना होगा और मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहता इस बेफालतू लोगों के साथ बैटल करके। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि मेरी जो फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल है वो एक्सपर्ट स्टेज पे है, इसलिए मैं उसके अटैक को डॉज कर पाया। और तभी वो मार्क्स वाला बंदा उसके सीधा सामने आता है और कहता है कि तुम कहाँ भागने की सोच रहे हो। और जीव अपने मन में कहता है कि मैंने इसकी आवाज कहीं तो सुनी है। और तभी वो बंदा जीव के ऊपर अटैक कर देता है और जीव अपने आप को बचाते हुए कहता है कि इसका अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग था। और जीव के मुंह से थोड़ा ब्लड निकलता है और जीव कहता है कि इसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं थोड़ा सा भी ब्लॉक नहीं कर पाया, इसकी पावर तो इंटरमीडिएट स्टार जनरल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वो मार्क्स वाला बंदा उसका मार्क्स हटाता है और वो जीव से कहता है कि तुम जीव फैन हो। और दोस्तों एक्चुअल में ये म्यू फैमिली का म्यू हैंग लॉन्ग है जो पहले 2 एपिसोड्स में आया था जीव को मारने के लिए। और तभी जीव को उसके बारे में याद आता है कि वो वही म्यू है जो पहले उसको मारना चाहता था। और जीव कहता है कि ये म्यू तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था पहले, पर ये कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। और जीव म्यू से कहता है कि तुम तो उसके बड़े भाई हो ना। और वो कहता है कि म्यू हैंग मेरा छोटा भाई था और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और जीव उससे कहता है कि तुम दोनों भाई एकदम बकवास की तरह हो। और वो बूढ़े आदमी को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरे भाई को मारा था ना,
उस लड़की के साथ मिलके। और जियो अपने मन में कहता है कि इसको अभी भी लगता है कि मैं किसी और के साथ मिलके उसको मारने की कोशिश करूंगा, मैं सिर्फ मेरा एक ही स्लैश मारूंगा और उसके बाद ही मर सकता है। और उस म्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने म्यू फैमिली के मेंबर को मारने की कोशिश की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जीजेंग मॉन्स्टर्स को मारते हुए कहता है कि ये ब्रदर जियो इसको बहुत पहले से जानता है, मुझे लगता है कि ये ली फैमिली से तो नहीं है। तभी लैन अपने मन में कहते कि ये तो म्यू फैमिली इलाइट्स है और ये तो बहुत बुरी बात हो गई, क्योंकि ली फैमिली पहले अटैक करने वाली थी मिलिट्री बेस पे, पर ये म्यू फैमिली भी ज्वाइन कर चुकी है उनको। और वो हैंक से कहता है कि बॉस आप क्यों अपना टाइम इधर वेस्ट कर रहे हो, सीधा जाके उसे मार सकते हो आप। और उस जू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम बाकी चीजें संभालो, तब तक मैं इस जू को संभालता हूँ। और दूसरा मास्क वाला बंदा अपनी कोई फ्लूट बजाता है और जू अपने पास से एक बॉम्ब निकलता है और वहाँ पे छोड़ देता है, जिसके कारण वहाँ पे पॉइजन स्मेल आ जाती है। जू अपने आप को वो एक मास्क के थ्रू बचा रहा होता है और जीजेंग भी अपना एक मास्क निकाल लेता है जो वो गैस से बचाने के लिए होता है एक्चुअल में। और वो हैंक बाकी सबसे कहता है कि अपने आप को बचाओ क्योंकि ये पॉइजन वाली गैस है। लैन अपने आप को कहती है कि मेरे पास तो ये मास्क नहीं है, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तभी जी उसके पास आता है और उसको मास्क देता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं और सीधा आर्टिफैक्ट के पास चले जाते हैं। और जीजेंग कहता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सुरक्षित है। जीजेंग जियो से कहता है कि वीचेन ने बहुत अच्छा किया कि ये ऐसा डिफेंस बना के रखा था, क्योंकि बहुत मुश्किल हो सकती थी हमको इन लोगों के साथ बैटल करने के लिए। और हमें एक्चुअली में बताया जाता है कि जो आर्टिफैक्ट के पास जो डिफेंस लगा हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है पूरे मिलिट्री बेस का। और हमें बताया जाता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तब इस डिफेंस की लास्ट लेयर को एक्टिवेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाता है तब। लैन जियो को देखते हुए कहती कि इसने कुछ सालों में, मतलब कि आधे साल में इसने पूरी स्ट्रॉन्ग पावर कर ली अपनी, और इसका स्टेमिना और इसका अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल उसके फादर की तरह है। और तभी हैंक वो डिफेंस सिस्टम के पास आता है और कहता है कि ये लोग इस दरवाजे के पीछे छुप चुके हैं, पर ये दरवाजा मुझे नहीं रोक सकता, मतलब ये डिफेंस की बात कर रहा होता है। और वो अपनी स्वॉर्ड से एकदम खतरनाक अटैक कर देता है उस डिफेंस सिस्टम पे। और वो अटैक करते हुए कहता है कि इसका डिफेंस सिस्टम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मेरे अटैक को बहुत अच्छे से रोक लिया। तभी जीजेंग कहता है जियो से कि जो सिस्टम वीचेन ने बनाया था वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक स्टार जनरल भी इसे नहीं तोड़ सकता। और अगर वीचेन भी अपनी खुद की फुल पावर यूज करे इस अटैक, मतलब इस डिफेंस पे, वो भी इस पूरे डिफेंस सिस्टम को तोड़ ही नहीं सकता। इसलिए हम कुछ देर तक तो यहाँ पे सेफ हैं, बस वीचेन यहाँ पे जल्दी से आ जाए और इन लोगों को कैप्चर कर ले। और हैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अंदर छुपना चाहते हो और वीचेन का इंतजार कर रहे हो, पर तुम लोग बहुत गलत हो, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो उन लोगों को खा सकते हैं। और वीचेन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट स्टार जनरल है जो वीचेन है, हमारे पास बहुत सारे स्टार जनरल्स है। और हैंग एकदम हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कितने इंटरमीडिएट स्टार जनरल्स है। और हमें एक्चुअली में बताया जाता है कि जो मिलिट्री बेस थे उसके बहुत सारे मॉन्स्टर आउटब्रेक हुए थे, इसके कारण जो इसकी सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई थी। और अगले सीन में हमें अंकल हो दिखाया जाता है जो एक मार्क्स वाले बंदे के साथ बैटल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने जो अटैक्स है वो और भी ज्यादा यूज मत करो, वरना तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो मेरे सामने रिवील हो जाएगी। और वहाँ पे एक और बंदा होता है जिसका नाम फ्यूजेंग है, और फ्यूजेंग अंकल हो से कहता है कि तुमने मुझे कभी भी इस डेंजर के बारे में बताया नहीं था। और अंकल हो कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम जैसे ही इन सबको मार दोगे उसके बाद मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा पूरे साल के लिए, तुम बहुत अच्छा खाना खा सकते हो। और वो मार्क्स वाला बंदा उछलते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम इसी स्ट्रॉन्ग स्टार जनरल को बुलाओगे, इसलिए हमने पहले से प्लान बना के रखा है। पीछे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है। मार्क्स वाला बंदा एकदम गुस्से में कहता है कि भले इन लोगों को मेरे प्लान के बारे में पता भी चल गया हो तो भी आज ये लोग नहीं बचने वाले। सबसे पहले तो हमें वीचेन को मारना होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और हाँ, मैं ये नहीं भूल सकता कि मेरे पास और भी ज्यादा स्टार जनरल्स हैं जो हम लोग को प्लान खराब कर सकते हैं, पर आज सबके सब स्टार जनरल मरने वाले हैं। अंकल वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम लोग हमें मारना चाहते हो पर हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम लोगों को भागने का मौका भी नहीं देंगे। और तभी वहाँ पे ली जोंग आता है एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के हुए और कहता है कि जल्दी से ये सारे जो लोग हैं उन लोगों को खा जाओ। और अंकल वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई आ रहा है जिसका ऑरा बहुत अलग सा है। और वो मार्क्स वाले बंदे कहते हैं कि भले हम दोनों को तुम लोग एकदम आराम से हरा सकते हो, पर हमारे पास कोई और बंदा आ जाए तब तो तुम हारने वाले हो। तभी वहाँ पे ली जोंग आता है और कहता है कि वीचेन हमने बहुत टाइम से मिला नहीं था तुमसे, पर अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। वीचेन एकदम हैरान होते हुए कहता है कि तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम तो ली जोंग ही थे ना। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।